ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। 3 गजलों की सुपारी लेकर आया हूं और कुछ छोटे छोटे शेर सुनाऊंगा। 3 गजलें तो पक्का है कि सुनाऊंगा, छोटी छोटी हैं। कोई तरन्नुम में सुनाता है तो एक गज़ल 6 गज़ल के बराबर हो जाती है। मैं तहत में सुनाता हूँ इसलिए एक गज़ल जो है वो एक शेर के बराबर है। अर्ज़ करता हूँ कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अक्सर घरों में हम देखते हैं पत्नियों की बड़ी पक्ष ली जाती है। पति बेचारा बड़ा लाचार सा रहता है। पिता का साथ देता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी का साथ देता है तो पिता नाराज हो जाते हैं। मैंने शेर कहा कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूँ समंदर रूठ जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूँ समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। सत्कार हमारी संस्कृति है। हम लोग देश विदेश में कविता पढ़ने जाते हैं, 2 देशों के लोग आ जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो जाता है। मैं आपको एक सूचना दूं कि आज कवि सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अखिल भारतीय है, लेकिन आप लोग अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं क्योंकि इटली में हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं मार्को जॉली, वो आज आपके बीच बैठे हैं और इटली से ख़ास तौर से यहाँ आए। मैं चाहता हूँ आप उनका हमारे पूरे देश की ओर से स्वागत करें। मैं शेर पढ़ता हूँ। अर्ज़ किया है कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। और चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और मैं इस मंच पर सबसे कम उम्र का हूँ। मेरी उम्र गवारा नहीं करती कि मैं कोई नसीहत का शेर कहूँ, लेकिन आमद का एक शेर इसमें हो गया है। इन सब बुजुर्गों की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। एक मतलब एक शेर ऐसे देख लें और उसके बाद फिर बदलें। अर्ज़ करता हूँ कि बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। वाह वाह। मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और ये शेर आपके दरबार में आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए। आए थे मीर ख्वाब। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए। क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा? बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। फिर से पढ़ूंगा तो 3 गज़लें नहीं पढ़ पाऊंगा। नीरज जी भगा दें। अर्ज़ करता हूँ एक बहुत छोटी सी गज़ल और उसके 1-2 शेर। हमारे उर्दू हिंदी अदब में
गज़ल के बड़े अब्बा कहे जाते हैं अमीर खुसरो। उनका बड़ा मशहूर रेख्ता है, ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरान दार में जान ले काहे लगाए छतियाँ। तो उसमें एक मिसरा आता है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। मैंने इसमें गिरह लगाने की कोशिश की है और कोशिश की है कि मेरी पीढ़ी में कहीं अमीर खुसरो आकर दुआएं दें। अर्ज़ करता हूँ कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। नीरज जी आप। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वाह वाह। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी जिद से दबी हुई हैं। और अभी कार्यक्रम के आरंभ में अशोक भैया कह रहे थे कि आशीर्वाद चाहिए, तो मुझे इस शेर पे वाकई में आपका आशीर्वाद चाहिए। अर्ज़ करता हूँ, दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें ज़ुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। वाह। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। और गज़ल का सबसे पसंदीदा शेर है मेरा, आपको भी पसंद आएगा। मीरा का दर्शन देखें और ये शेर। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियाँ। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, चटकी कलियाँ। आखिरी गज़ल पढ़ के मैं अपना स्थान लूँगा। हमेशा एक कोशिश रही कि एक गज़ल ऐसी हो जिसमें माँ लफ्ज़ कहीं ना हो, लेकिन जिसके लफ्ज़ में माँ हो। मैंने वो गज़ल कहने की कोशिश की है। आप सबका ज़ोरदार आशीर्वाद मुझे दे दीजिए, वरना बीच में से आवाज़ आ जाए। एक एक शेर माँ के ऊपर है और आप सबको एकदम ताज़ा गज़ल है। उधर आप देखिए। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूँ तो रातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूँ तो रातें भीग जाती हैं। और एक स्त्री के माँ बनने की प्रक्रिया को इन दो पंक्तियों में व्यक्त करने की कोशिश की है। अगर कामयाब हो पाया हूँ तो आप आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूँ तो रातें भीग जाती हैं। शेर यूँ कहा है कि ज़मीं की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। ज़मीं की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। ज़मीं की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। और गज़ल का आखिरी शेर पढ़ के आपसे इजाज़त अर्ज़ करता हूँ कि तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है।
तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं।